तो अगर जो आपने इस वीडियो में क्लिक किया तो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इस वीडियो में इतनी सारी मैं बहुत सारी चीज़ें फैक्ट बताने वाला हूँ, देश के लिए बताने वाला हूँ, देश में क्या चल रहा है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। दिल्ली की हर झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। तो जैसे कि आपने देख लिया, केजरीवाल बंदा चीख चीख के कहता रहा कि आप अगर जो उसको वोट दोगे तो साफ सीधा आपकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। गरीब लोगों के लिए कोई यहाँ पे हल नहीं है। अपने इंडिया में गरीब लोगों के लिए कोई भी तरीके की सहूलियत नहीं है। अगर जो आप गरीब हो तो आप उनके लिए एक धूल के बराबर हो। आपको अगर जो वो निकाल दे, आप कहाँ रहोगे कहाँ नहीं रहोगे, उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो केजरीवाल बंदा ये चीख चीख के कहता रहा, पर आपने नहीं सुनी उसकी बात। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे घर तोड़ दिए हैं। तो बहुत सारे घर तोड़ने के बाद अब उनको समझ आ रही है, अब वहाँ के लोग रो रहे हैं। अब बहुत सारे तो ये भी कह रहे थे कि हम बीजेपी सपोर्टर थे, अब हमारा घर तोड़ दिए हैं, तो इतना रो रहे हैं वो कि ये कैसे हो गया। अब जो हुआ। तो आप पहली वीडियो देख चुके हो, तो मैं यही कहूँगा कि आप राइट को वोट दो, मतलब सही को वोट दो, सही को जिताओ। अब हो गया जो हो गया इंडिया में। अब मैं इंडिया का अगर जो डेवलपमेंट की बताऊँ वो कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। ये खाली धर्म पे है और धर्म पे चल रहा है। अब इंडिया रिलीजन पे चल रहा है, पॉलिटिक्स पे चल रहा है। लोगों के दिमाग में पॉलिटिक्स भर दिया गया है। इंडिया में लोगों के दिमाग में पॉलिटिक्स भर दिया गया है, प्लस रिलीजन भर दिया गया है। यहाँ पे रिलीजन बहुत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ये सब हो रहा है। हिंदू मुस्लिम के चल रहे हैं। अगर जो हिंदू मुस्लिम ही चलता रहेगा तो देश तरक्की कहाँ करेगा? देश की तरक्की मेरे को आप बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे? देश में ना नए कॉलेज खुले, नहीं। देश में नए स्कूल बने, नहीं। देश में नई सड़कें बनी, जो सड़कें बनी वो भी टूट रही हैं। देश में नाली ठीक हुए, नहीं। देश में और क्या, देश में ब्रिज के पिलर ठीक होने चाहिए, तो वहाँ पे नेताओं के पिलर ठीक हो रहे हैं, नेताओं के एम्पायर बन रहे हैं। तो समझ रहे हो किस हिसाब से करप्शन चल रहा है। तो करप्शन को रोकने के लिए केजरीवाल ने बहुत कोशिश किया, बहुत लोगों को समझाया, पर लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मेरे को समझ नहीं आया वहाँ पे जहाँ पे केजरीवाल अपने दिल्ली में तरक्की दिखा रहा था, वहाँ पे लोगों को पता नहीं क्या समझी। अब तो मैं एक बात कहूँगा कि बहुत सारे लोगों के आँख खुल रहे हैं अब। वो लोग जो नहीं खोलना चाह रहे थे आँख, वो भी खोल चुके हैं। लेट हो गया है बहुत, पर ख़त्म नहीं हुआ है, आखिरी नहीं हुआ है। अभी भी लोगों के पास टाइम है कि आँख खोल के देखे क्या हो रहा है इंडिया में, क्या नहीं हो रहा है। तो मैं एक और वीडियो लगा रहा हूँ, ये देखो पहले। इस देश को बचा लीजिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। आज अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। हम तिरंगे से प्यार क्यों ना करें? अरे हम भारत से प्यार क्यों ना करें? पहले किसी के ऊपर आपदा आती थी, पूरा गांव खड़ा हो जाता था, कदम से कदम मिलाकर चलता था। अब तुम्हारे देश भारत में दारू महंगी नहीं है, सस्ती है, दवा महंगी हो गई है। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, तो इन भागेश्वर बाबा की भी आँख खुल चुकी है अब। तो अब आपकी आँख कब खुलेगी? इतने सारे लोग, अब उनको भी पता चल गया कि इंडिया किस राह पे चल रहा है, किस तरीके पे जा रहा है। वो भी अब समझ चुके हैं कि इंडिया को कोई मतलब भरोसा नहीं है अब कहाँ पे। अगर जो इंडिया की ग्रोथ उनको भी नहीं दिख रही, ग्रोथ नहीं दिख रही, और प्लस उनको कुछ नहीं दिख रहा कि इंडिया किस राह पे जा रहा है। जो नई जनरेशन, उनके दिमाग में खाली मेंटल प्रेशर भरा जा रहा है। उनको नहीं पता कि हम क्या करेंगे पढ़ लिख के भी। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम पढ़ लिख के करेंगे क्या, बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। उनको कंफर्म भी नहीं हो रहा कि हम पढ़ लिख के जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सीन हो गया है। बहुत सारे लोगों को पढ़ लिख के कॉलेज भी नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मतलब समझ रहे हो नौकरी भी नहीं मिल रही है यहाँ पे। जो इंजीनियर है कुछ है बहुत सारे लोगों को। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को जो आप आए तो बिल्कुल सही आए हो। तो जैसे कि आपके भागेश्वर बाबा, जो पहले थोड़ा बहुत धर्म पे बात करते थे अपने हिंदू के लिए, मैं हिंदू के लिए धर्म पे बात नहीं, मना नहीं कर रहा हूँ, पर किसी को बुरा भी नहीं बोला किसी को। पर कभी कभी उनके मुँह से ऐसे अशब्द आ गए थे जो थोड़े दूसरे रिलीजन वाले को थोड़ा हर्ट किया था, पर कोई बात नहीं। अब उनकी भी आंखें खुल गई, तो अब भी आप भी आंखें खोल ही लो। मैं ये कह रहा हूँ, अपनी आंखें खोलोगे जब भी इंडिया आगे बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ बिल्कुल जीरो हो गई है और इंडिया में कहीं पे ग्रोथ नहीं हो रही इस टाइम। यहाँ पे खाली वोटिंग की इस चर्चे हो रहे हैं, वोट हो रहे नहीं हो रहे। यहाँ पे खाली समझ रहे हो, मतलब रिलीजन पे ही बात हो रही है। वो ये यहाँ पे डेवलपमेंट तो बिल्कुल जीरो ही होगी। तो डेवलपमेंट के बारे में सोचो कि न्यू जनरेशन की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। जो अब आजकल के बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, जनरेशन के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो इंडिया डेवलप नहीं करेगा तो उनको चीज़ों में आगे जाके, अभी नहीं आगे जाके दिक्कत होगी। क्योंकि जहाँ पे सारे देश
बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, वहाँ पे अपने इंडिया बिल्कुल ज़ीरो पे है। तुमने सुना ही होगा भाग्यश्री होगा कि 50% टैरिफ लगा दिया है, तो इंडिया की ये हालत हो गई कि इंडिया का डॉलर दिन ब दिन बढ़े क्यों जा रहा है, इंडिया का पैसा गिरे क्यों जा रहा है। आपने कभी सवाल किया? नहीं, किसी ने भी सवाल नहीं किया ये कि डॉलर क्यों इतना ऊपर उठ गया 2014 से। जहाँ पे 2014 में गैस सिलेंडर के रेट बहुत कम थे, वहाँ पे 2025 में इतना रेट क्यों? अगर जो आप पुराने सारे उठा के देखोगे कि बहुत कम कम थे। जब 2014 में तेल था वो 90 रुपये लीटर मिलता था, जो हमारे सरसों का तेल होता है, वो अभी 180 190 चला गया। तो इतना ज़्यादा महंगा क्यों? इतना ज़्यादा महंगा कि तो वो दावा नहीं करा था। इंडिया में तो बात ये चली थी कि इंडिया का रेट सस्ता होगा, इंडिया का मतलब जितने भी खाने वाने के चीज़ सस्ता होंगे, इसमें सस्ता होगा। इसमें आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहीं पे भी कुछ भी। तो एक तो हर चीज़ में जीएसटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब अभी भी ये जीएसटी की वजह से टीडीएस वगैरह ये सब भी चार्जेस बहुत ज़्यादा इंडिया में है, ये जो कि कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ये इंडिया के लोगों को समझ नहीं आ रहा है और समझना चाहिए अब जाके, क्योंकि इंडिया की हालत ख़राब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको वीडियो दिखा दी, जब इनकी आँख खुल चुकी तो आपकी आँख क्यों नहीं खुल रही है? आप सही को दो वोट, सही राइट को दो वोट, जो इंडिया को तरक्की दे। अगर दूसरे लोगों को भी मौका दो कि इस इंसान से नहीं हो रही तरक्की तो कोई बात नहीं, जहाँ पे इंसान खाली दूसरे मुल्कों को देखे वहाँ पे, जहाँ पे दूसरे देशों को देखे वहाँ ठीक नहीं है। तो सही चीज़ों को देखो, सही रास्तों को देखो, सही राइट को देखो। और हाँ, मैं एक चीज़ बताने आया था यहाँ पे कि पावर तुम्हारे पास है, पावर गवर्नमेंट पे पास नहीं है। क्योंकि पावर तुम्हारे पास इसलिए है कि गवर्नमेंट को तुमने बनाया, गवर्नमेंट ने तुमको नहीं बनाया है, तो पावर तुम पे होनी चाहिए ना। तुम गवर्नमेंट से कुछ भी पूछो, तुम चुप क्यों, तुम डर क्यों रहे हो? गवर्नमेंट ने तुम्हें इतना डरा क्यों रखा? गवर्नमेंट तुमसे डरनी चाहिए ना। तुमने गवर्नमेंट को बनाया, गवर्नमेंट ने तुमको नहीं बनाया है, तो गवर्नमेंट से तुम मत डरो, गवर्नमेंट को तुम डराओ सवाल पूछ के। अगर जो कुछ हो रहा है तो उसको सोशल मीडिया में डाल दो, क्योंकि तुम पे राइट है कि तुम गवर्नमेंट से हर चीज़ पूछो कि ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा है। तो आप पूछो, देखो इंडिया में क्या चल रहा है। ये वीडियो इतनी ही बनाऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं 2014 से लगातार यूट्यूब में मेहनत कर रहा हूं। और जो यहाँ पे आप आ गए हैं तो मेरी पूरी बात सुन के जाए कि मैं कब से मेहनत कर रहा हूँ, कितना करा है मैंने। तो मैं 2014 से यूट्यूब में मेहनत कर रहा हूँ। मैं एक वेब सीरीज़ बनाता था, वेब सीरीज़ मतलब एक नहीं, वेब सीरीज़ बनाता था मैं स्क्रिप्ट राइटर भी था, एडिटर भी था, और थोड़ा बहुत मतलब एक्टिंग भी करता था मैं ही। तो सब ने साथ छोड़ दिया था 2016 में, 2014 में स्टार्ट किया था हमने, और रेगुलर वीडियो डाली थी। बहुत 2K प्लस हमारी वीडियोज़ हो चुकी थी यूट्यूब में। तो सोचो कितनी मेहनत कर रहे। तो लॉन्ग वीडियो की कह रहा हूँ मैं, उसमें शॉर्ट्स भी थे थोड़े बहुत 100-200, तो इतने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पकड़ो जो लॉन्ग वीडियो अगर जो 1900 भी मान के चलो तो कितने बहुत हो जाते हैं ये। तो हमने 2014 से 2021 तक लगातार मेहनत करी। 2016 में मैं अकेला वीडियो बनाना शुरू करा। 2021 में मेरे को फेम मिला, थोड़ा बहुत मतलब कुछ मिला है, फेम तो नहीं कहूँगा, सपोर्ट कहूँगा, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। तो मैंने देखा, देखने के बाद मैं बहुत खुश हुआ कि अब चलो अब स्टार्ट हो गया है, मतलब अब बढ़ेगा। क्योंकि यूट्यूब में अगर जो आप एक बार तुम्हारे सब्सक्राइबर थोड़े बहुत इंक्रीज़ होते हैं तो इंक्रीज़ होते ही जाते हैं। तो वो सेकंड नंबर डिजिट में चले गए थे। सेकंड नंबर डिजिट में जाने के बाद हुआ क्या, मैं एक दिन मैंने वेब सीरीज़ डाला, एपिसोड नंबर 1 डाला, उसमें कुछ कॉपीराइट आ गया। तो मैंने सोचा सुबह उठ के देखूँगा, तो सुबह उठ के देखा मैंने, तो वो चैनल बैन हो गया। चैनल बैन होने की वजह से मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया। मैंने 2021 में दिसंबर में लास्ट टाइम मुझे अभी भी याद है, मैंने पूरा छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया से पूरा ही दूर हो गया। तो इतने में फिर मैं पूरा डिमोटिवेटेड के बाद लोगों ने कहा कि तूने 7 साल यहाँ बर्बाद कर दिया, 7 साल कहीं और कुछ कर लेता तो कुछ कर जाता, कुछ बन जाता। तो लोगों को मैं ये दिखाना चाहता था कि 3 और जो वहाँ पे मैं 7 साल करके अगर जो यहाँ पे मैं 1 साल में कुछ कर लूँ तो वहाँ का 3 गुना कर लूँगा। तो उतना सपोर्ट मिला नहीं, सपोर्ट ना मिलने की वजह से बहुत कुछ हुआ। तो अब पर नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज़, अब बिल्कुल नहीं कर सकता कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि लगातार 7 साल मेहनत करने के बाद जब ये नहीं हुआ तो मेरे को अब चाहिए, कुछ करके भी चाहिए। तो अब नहीं पता क्या कर रहा हूँ मैं, अब इंडिया को रियलिटी दिखा रहा हूँ उसकी। तो मैं रियलिटी के चक्कर में ही अब मतलब यूट्यूब में मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि मैं वापस से वेब सीरीज़ शूट करूँ, ये शूट करूँ, वो शूट करूँ। तो ये शूट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वर्क कर रहा हूँ। उस टाइम मैं पढ़ता था तो मेरे को इतना टाइम मिल जाता था कि शूट कर लूँ। अब मेरे को खाली 1 घंटे का टाइम मिलता है, उसी 1 घंटे में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, फिर एडिट कर रात को अपलोड करता हूँ। 6 बजे अलार्म मिला रखा है मैंने, अलार्म लगा मतलब उसी टाइम में अपलोड कर देता हूँ। सब कुछ अच्छे से करता हूँ, पर अभी भी वो सपोर्ट नहीं मिल रहा मुझे। तो अब मेरे को चाहिए सपोर्ट, अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता क्योंकि इतने साल बर्बाद किए हैं। फिर मैंने लगातार 4 साल पूरा ऑफ हो गया हर जगह से, सोशल मीडिया वगैरह सबसे। मैंने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया अपने यूट्यूब के चक्कर में। मैंने लाइफ में वो चीज़ छोड़ दी जो चीज़ लोग कर रहे थे, मेरे सामने कर रहे थे, खुश थे। मैं बहुत डिप्रेस हो गया था, मेरी हालत भी आप देख सकते हो। मैं डिप्रेस हो रखा था पूरा कि ये क्यों नहीं हुआ मेरे से, मेरे साथ सबके साथ हो रहा था, सबको मिल रहा था इतना मेहनत करके, मेरे साथ मेरे को ही नहीं मिला। मेरा लक क्यों नहीं लग रहा, मेरा लोगों को मेहनत क्यों नहीं दिख रही। ऐसे करते 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 फिर मैं अब वापस से आ गया हूँ। अब की बार भी मेहनत कर रहा हूँ, पर अब क्या किसी ऑनलाइन में मेहनत कर रहा हूँ। पर मैं जाऊँगा ही वेब सीरीज़ में ही, अपनी खुद की वेब सीरीज़ बनाऊँगा। सबको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो बस सब्सक्राइब कर देना, अगर जो यहाँ तक पहुँच चुके तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना। थैंक यू गाइज़।